लो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हमारे पास, 8/पाई टेन इनवर्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री। कब? जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन टू होगी, और जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन टू होगी या इक्वल टू टू होगी, देन हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, 3x² माइनस मॉड, यहाँ पे क्या है, मॉड एक्स प्लस थ्री अपॉन x² प्लस वन। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज एफ एक्स के रेंज में कितने इंटीजर होंगे ये पता करना है। इज जहां पे वेयर हमारे पास क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या डिनोट कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट कर रहे हैं। तो हमें नंबर ऑफ इंटीजर्स पता करने हैं कि कितने हैं, 5 है, 6 है, 7 है या मोर देन 7 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन यहाँ पे ले लेते हैं हम, जैसे कि हम हमारे पास आ गया वी हैव, उसको हम डिफाइन कर देते हैं एच एक्स से। वी हैव एच ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने एक डिफाइन किया जो कि किस चीज के इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास है 3x²। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन x² प्लस वन, ये इस चीज के इक्वल है। ठीक है, जिसको मैंने फर्दर थोड़ा सा क्या कर दिया यहाँ पे, जैसे इस टर्म में से और इस टर्म में से थ्री कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या किस फॉर्म में फंक्शन बनेगा, थ्री कॉमन आगे अंदर रह जाएगा, x² प्लस वन रह जाएगा, माइनस मॉड ऑफ एक्स रह जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या रह जाएगा, x² प्लस वन रह गया, ये रह गया हमारे पास। जो कि फर्दर अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ x² प्लस वन को दोनों न्यूमरेटर वाली टर्म से, तो बन जाएगा थ्री माइनस यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, x² प्लस वन। ये मेरे पास बन गया एच ऑफ एक्स। कब बनेगा ये चीज, मेरे को कब बनेगी, जब मैं लिखूंगा एज, जब ये मेरे पास जो मॉड ऑफ एक्स अपॉन x² प्लस वन की वैल्यू क्या रहेगी, जब मेरे पास क्या होगी, जीरो से ग्रेटर होगी। ठीक है, जिसको मैं फर्दर इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे, प्लस वन अपॉन यहाँ पे भी क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स। इसको मैं इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, और इसकी वैल्यू लेस देन किससे रहेगी, लेस देन इक्वल टू 1/2 तक ही जाएगी, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। तो अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास जो फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो रहेगा, अब ये क्या बनेगा, इस चीज को हम देखते हैं। ये मेरे पास आएगा जब मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट तो सबसे पहले फंक्शन बनाएगा 8/पाई टेन इनवर्स, क्या बनाएगा, टेन इनवर्स माइनस मॉड एक्स प्लस थ्री। ये वैल्यू कब बनेगा, जब x की वैल्यू बिलोंग करेगी मेरे पास किससे, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू, यूनियन कौन सा इंटरवल होगा, टू से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टू है। और जब यही वैल्यू मेरे पास क्या होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन मेरे पास क्या बना देगा, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा एक्स इक्वल टू जीरो, जब ये पुट करूंगा जस्ट थ्री बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन बनेगा थ्री। और यहाँ पे अब थर्ड में मेरे पास किस फॉर्म में चेंज होगा, जब एक्स बिलोंग करेगा कौन से इंटरवल से, माइनस टू और टू, जब वैल्यू उसकी पिक करेगा, एक्सेप्ट यहाँ पे कौन सी वैल्यू, जीरो वाली वैल्यू छोड़ के, तो ये फंक्शन मेरा क्या बनेगा, जस्ट टू बनेगा। ओके, ये चीजें यहाँ से मुझे पता लग गई हैं। अब नेक्स्ट मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, कि जो ऑल्सो मेरा एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है, ये क्या है, इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ये मेरे पास क्या है, इवन फंक्शन है ऑन आर, जब सभी रियल नंबर्स पे होगा। किस फॉर्म में, सो ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स मेरा क्या बनेगा, सो ग्राफ ऑफ अगर मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, सिमिट्रिकल बनेगा। क्या बनेगा, सिमिट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमिट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। अब मैं इसका ग्राफ बना के नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमें और मेन आइडिया लगेगा कि किस फॉर्म में इसका ग्राफ बनेगा। जैसे ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, वाई एक्सिस आ गया, ये ओरिजन आ गया ओ। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। अब इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे वैल्यू मेरी क्या है, -2 है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया हुआ है 2 इस इंटरवल में। तो ये जो मेरा वैल्यू इसका ग्राफ जाएगा, ये इस फॉर्म में जाएगा, यहाँ से ऐसे कर्व बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कट करेगा, और यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, स्ट्रेट ऐसे लाइन बन जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे 2 तक जाएगा, फिर नीचे की तरफ ये बैंड हो जाएगा, और फिर ऐसा कर्व बन जाएगा। तो ये जो मेरे पास बनेगा यहाँ पे, ये क्या आएगा, ये जो पॉइंट होगा मेरे पास क्या होगा, 0, -4 पे रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। और ये मेरे पास किस चीज़ का, y इक्वल टू -4 का ग्राफ है।
और ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2 है, और इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास 3, कौन सा है ये, y एक्सिस पे, कौन सा है, y एक्सिस पे है मेरे पास, और ये इस तरफ मेरे पास था x एक्सिस था, ठीक है, ये x नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज यहाँ पिक कर रहा था, और ये ओरिजिन पे। तो मुझे पता लग गया कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ किस फॉर्म में बनेगा। ये मेरा क्या है, ग्राफ ऑफ, ये है ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये सिमिट्रिकल है मेरे पास। कौन सा ये ग्राफ क्या है, सिमिट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, और सिमिट्रिकल और इवन फंक्शन है ऑन रियल नंबर्स पे। अब यहाँ पे मुझे पता है कि इसको एक नोट हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 8/पाई है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 3 माइनस मॉड एक्स। कब है ये वैल्यू, जब मॉड एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन क्या थी, 2 के थी। तो ऑल्सो फॉर अगर मैं देखूंगा, ऑल्सो फॉर, यहाँ पे क्या, जब मॉड ऑफ एक्स मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, तो क्या बनेगा, जो 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स जो मेरा रहेगा ना, ये कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये मेरे पास बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके, माइनस इन्फिनिटी से 1, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 2 होगी तो। ठीक है, यहां से मेरा एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, तो मेरा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, सो एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या करेगा, कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये करेगा 8/पाई, 8/पाई से लेके माइनस पाई/2 से लेके पाई/4 वाले इंटरवल में, जो कि इसका क्या बनेगा मेरे पास, इंटरवल कौन सा बनेगा, -4 से लेके 2, क्या बना ये, -4 से लेके ये क्या बना, 2 बना। तो अब एक चीज हम क्या देखेंगे, अब ग्राफ से देखेंगे तो हमें क्या पता लगता है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है कब, एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सो फ्रॉम दी अबव ग्राफ, ऊपर से हमने देखा अबव ग्राफ, ओके, सो फ्रॉम दी अबव ग्राफ इट इज क्लियर, इट इज क्लियर डेट एफ ऑफ एक्स, जो मेरा एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली, एट ओनली वन पॉइंट, कौन सा है वो पॉइंट, एट वन पॉइंट ओनली, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 पे। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स मेरा क्या बन गया, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास क्या बनेगा, इज -4 से लेके 2 तक, यूनियन एक 3 वाली वैल्यू पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इंटीजर्स लिख लेता हूँ, मुझे मेनली क्या पता करना था, नंबर ऑफ इंटीजर्स हमें पता करने थे, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इंटीजर देख लेते हैं, इसके रेंज में कितने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स कौन कौन से हैं, इसका सेट बना लिया, जैसे -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, इसके अंडर वाले लिख लिया, और एक 3 वाली वैल्यू भी रहेगी, एक मेरे पास कौन सी वैल्यू है, 3 वाली वैल्यू भी है। तो टोटल कितने इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज इक्वल टू 7 इंटीजर्स। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर, कि इसके कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स बनेंगे इसके रेंज के अंदर, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, कौन कौन से हैं, पहले तो -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये टोटल कितने हैं, 7 इंटीजर्स हैं। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज 7 इंटीजर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।